हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजीवे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर लाइक केल्विन टू फारेनहाइट, कि केल्विन स्केल को फारेनहाइट स्केल में कैसे चेंज किया जाता है और फारेनहाइट को केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट में इनका एक रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। जो C है ये सेल्सियस के लिए रिप्रेजेंटेशन है इसकी, फारेनहाइट स्केल को F से रिप्रेजेंट किया जाता है और केल्विन स्केल को K से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों का रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये तीनों का रिलेशन, तीनों की वैल्यू ये याद है तो आप आसानी से इनका कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं केल्विन को चेंज किसमें, फारेनहाइट में, और फारेनहाइट को चेंज केल्विन में। ठीक है, तो इसके लिए हम ये पीछे वाले दो रिलेशन उठाएंगे, क्योंकि हमें तो केल्विन और फारेनहाइट में ही रिलेशन देखना, तो पीछे की ये दो वैल्यू उठाएंगे। इन दोनों वैल्यू से एक बार हम फारेनहाइट स्केल की वैल्यू निकालनी है और एक बार केल्विन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बार थोड़ा बता दूं कि ये जो फर्स्ट स्केल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखो यहाँ पे A, B, C 3 स्केल है। फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस का, सेकंड है केल्विन का और थर्ड है डिग्री फारेनहाइट का। ओके, देखो 0 डिग्री सेल्सियस से जो डिग्री सेल्सियस स्केल है वो स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और केल्विन स्केल होता है 273 केल्विन से 373, और जो फारेनहाइट है 32 डिग्री फारेनहाइट टू 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो देखो जो सेल्सियस स्केल है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस जो ये टेम्परेचर ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, अगर ये पूछा जाए भी वाटर का केल्विन के स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो वो होता है 273। ठीक है, और फारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बट केल्विन स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373, और फारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था, हम इस वीडियो में करने वाले हैं केल्विन टू फारेनहाइट और फारेनहाइट टू केल्विन। यहाँ से ये दो रिलेशन उठाने हैं हमने, F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। देखो यहाँ से K और F की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकाली जाती है वो, जैसे रिलेशन दे रखा है ये F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। देखो इस रिलेशन से, क्योंकि K और F में रिलेशन देख रहे हैं हम इस वीडियो में, तो देखो यहाँ से मैं F की वैल्यू निकालूं तो F की वैल्यू निकालने के लिए जो 9 इसके डिवाइड में है इसको मैं राइट साइड लेके जाएंगे तो ये इसके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, F-32 इज इक्वल टू, ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा 9 मल्टीप्लाई K-273 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये माइनस का है, तो वैल्यू तो F की निकालनी, तो यहाँ लेफ्ट साइड में ओनली F रखना है, तो F इज इक्वल टू ये माइनस का है तो राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम 9/5 प्लस 32, तो ये वैल्यू तो किसकी निकली है, F की निकली है। ऐसे इस रिलेशन से K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो K की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस 5 को इस तरफ लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 इस तरफ आएगा F-32/9 की तरफ, तो ये इसकी मल्टीप्लाई में होगा, कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाई F-32/9 इज इक्वल टू K-273 ये है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे K-273 है तो ये इस तरफ आगे प्लस में हो जाएगा, तो क्या आएगा 5/9 F-32 प्लस 273, तो ये वैल्यू किसकी निकली है, यहाँ से K की वैल्यू निकली है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों की वैल्यू निकालना सिखाया कि कैसे निकाली जाती है। तो देखो F की वैल्यू क्या आई है, 9/5, F की वैल्यू क्या आई है, 9/5 K-273 बाय प्लस 32। ठीक है, ये तो निकली है F की वैल्यू। इसका यूज कब होगा, जब वैल्यू केल्विन में दे रखी है उसको चेंज करना है डिग्री फारेनहाइट में, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर वैल्यू दे रखी है डिग्री फारेनहाइट में और उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो उसके लिए वैल्यू किसकी चाहिए कि केल्विन की, और केल्विन की वैल्यू मैंने अभी आपको सिखाई है कैसे निकाला है हमने इन दोनों से K की वैल्यू को, वो क्या है 5/9 इंटू F-32 प्लस 273। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये दोनों वैल्यू समझ में आई होगी कैसे निकली है इस ऊपर वाले रिलेशन से। देखो अब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका,
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कन्वर्ट करना है 300 केल्विन टू डिग्री फ़ारेनहाइट में। देखो ये 300 केल्विन है, मतलब ये टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, इसको क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कैसे किया जाता है, जब कोई भी टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है तो हमें वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए, अब डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू का पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल होता है। तो एफ की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एफ की वैल्यू होती है 9/5 के माइनस 273 प्लस 32। देखो यहाँ पे ये फार्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि केल्विन टू फ़ारेनहाइट चेंज करना तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये के दे रखा है ये केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या रखना है 300 लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये के की वैल्यू दे रखी है 9/5, के की जगह पे क्या लिखना है 300 माइनस 273 प्लस 32, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, 300 में से 273 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27, 9/5 27 प्लस 32, ठीक है। अब देखो जो 27 और क्योंकि ये 5 से कटता तो नहीं है तो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 27 कितना होगा 243/5 प्लस 32। अब यहाँ से क्या लेना होगा एलसीएम, एलसीएम के लिए यहाँ इसके नीचे 1 मानेंगे, तो एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 5 एलसीएम आएगा, 243 प्लस 32 की 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 160, ठीक है, ये होगा, यहाँ से इसका एलसीएम निकलेगा। तो 243 में प्लस करेंगे 160 तो कितना होगा 403 डिवाइड बाय 5, और इसकी कट करने के बाद कितना होगा 5 8 जा 40 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो ये आएगी। अब देखो ये वैल्यू किसकी निकली है, जो 300 केल्विन है उसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितनी आई है 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आई है, ठीक है, तो ये वैल्यू निकली है फ़ारेनहाइट में भी। जो 300 केल्विन है उसको जब कन्वर्ट किया है डिग्री फ़ारेनहाइट में तो कितनी वैल्यू निकली है 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट निकली है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लगाना है, बट फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री लगाना है, ठीक है। तो सेकंड में क्या करना है, जो सेकंड और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, कन्वर्ट करना है 288 केल्विन को किसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में। पहले वही फार्मूला याद होना चाहिए, एफ किसके इक्वल होता है 5/9 के माइनस 273 प्लस 32। अब वही इसके अंदर पुट करनी है हमें, के की वैल्यू के कितना दे रखा है 288 माइनस 273 प्लस 32। देखो 9/5 बाहर ही लेना है, 288 में से 273 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है 15 प्लस 32। अब देखो यहाँ पे 15 कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 9 3 जा कितने होते हैं 27 प्लस 32, तो कितना निकला है, यहाँ से निकला है 59, ये निकला है। तो ये 59 किसकी वैल्यू आई है, एफ की आई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो जो 288 केल्विन था उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होगी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट करना है केल्विन टू फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है इसका, 373 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो वही पहले एफ की वैल्यू का पता होना चाहिए, किसके इक्वल होती है एफ की वैल्यू 9/5 के माइनस 273 प्लस 32। देखो मैं आपको इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल करवाऊंगी, दोनों स्केल के, केल्विन टू फ़ारेनहाइट चेंज करना और फ़ारेनहाइट टू केल्विन चेंज करना, ठीक है। और आप अपने पास से या कहीं से भी और क्वेश्चन देख के उसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपकी फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो अगर समझ में ना आए तो। देखो 9/5 के माइनस 273 प्लस 32 है, ये है फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट करेंगे, कितना दे रखा है स्केल, जो के में जो केल्विन टेम्परेचर उसकी कितनी वैल्यू है 373 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 373 माइनस 273 प्लस 32। देखो 373 में से 273 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है 100 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 100 और प्लस 32, तो 100 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, क्या आएगा यहाँ पे 29 जा कितना होता है 180 प्लस 32, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से
इसकी वैल्यू आएगी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों लिखा? क्योंकि ये एफ की वैल्यू निकली है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 373 केल्विन है उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होती है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, जो 373 है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का केल्विन स्केल में, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मैं वो करवा चुकी हूँ, जैसे डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज होता है और डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है टेम्परेचर को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। देखो, अब मैं आपको करवाऊंगी फ़ारेनहाइट स्केल से केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट टू केल्विन। तो फ़ारेनहाइट टू केल्विन जाना तो यहाँ पे केल्विन स्केल की वैल्यू का पता होना चाहिए, इसकी फार्मूले का पता होना चाहिए। तो वो फार्मूला क्या था? के का फार्मूला क्या था? के का फार्मूला था भाई 5/9 F-32 + 273। ये फार्मूला है जब डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ पे एफ की जगह पे जो वैल्यू दी हुई होगी फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर के वैल्यू वो पुट करनी है। जैसे एग्जांपल से समझाऊंगी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसकी वैल्यू केल्विन में बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले ये फार्मूला था, क्या था फार्मूला? K = 5/9। आप जितनी बार इस फार्मूले को लिखोगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, मेन बात ये है तीनों का रिलेशन याद रख लो। तीनों का रिलेशन याद रखोगे तो आप तीनों के फार्मूले निकाल सकते हो, डिग्री सेल्सियस का भी, डिग्री फ़ारेनहाइट का भी और केल्विन का भी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे एफ की वैल्यू 5/9। एफ की वैल्यू कितनी है? 98.6 - 32 + 273। देखो, इसमें हमने तीनों जो कि एफ की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? पुट कर दिया है। ठीक है, एफ की वैल्यू को पुट किया है तो आगे इसको सोल्व करेंगे हम। क्या होगा? 5/9। देखो, 98.6 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 66.6। ये कैसे आया है? जैसे ये है 98.6 है, इसमें से 32 को माइनस करना, तो पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट से पहले हम 32 लिखेंगे और यहाँ पे पॉइंट के आगे 0 लगाना होता है। ठीक है, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6, यहाँ पे कितना बचा? 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, तो क्या निकला है? 66.6। ठीक है, तो ऐसे आया है ये +273। इसे आगे क्या करना है? अब देखो, 5/9 जो 66.6 है, इसके पॉइंट को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 1 के साथ 0 लग के इसकी डिवाइड में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये कर दिया हमने, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो 10 आएगा इसकी डिवाइड में, +273 ये किया है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, क्या निकलेगा? जैसे 5 से 10 को काटेंगे, 5 2 = 10 और यहाँ से ये भी कटेगा, 2 3 = मतलब 333 ऊपर आएगा इसके। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 333/9 + 273। यहाँ तक हमने सोल्व किया। कैसे किया है? पहले 5 को 10 से काटा, 2 से 666 को काटा तो कितना आया? 333 आया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो 9 है, 9 से ये कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखो, 3 3 = 9, यहाँ पे आएगा 3 1 = 1 1 1, तो 111/3 + 217 ये निकला है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करना है? देखो, निकला क्या है? 111/3 + 217 ये निकला है। यहाँ से आप कैसे सोल्व करोगे? अब इसको सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के बाद कैसे होगा, जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, क्या निकला था? 111/3 + 273, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 3। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे 1 है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 111 प्लस, देखो 273 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ से इसके जब इसके साथ मल्टीप्लाई की जाती तो कितना होगा? 273 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 921, तो यहाँ से क्या होगा? 819 ये होगा। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद कितना होगा? 930/3 होगा। ठीक है, ये आया यहाँ से। तो जब 930 को डिवाइड किया जाएगा 3 से तो क्या होगा? 3 3 = 9, 3 1 = 3 और 0 की 0, तो 310 डिग्री केल्विन में निकला है। ये फ़ारेनहाइट में नहीं, केल्विन में निकला है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी केल्विन में? 310
केल्विन होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो नेक्स्ट में क्या है, कन्वर्ट करना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले केल्विन की वैल्यू लिखनी होगी। क्या होती है केल्विन की वैल्यू, 5/9 F माइनस 32 प्लस 273 ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5/9, F की वैल्यू क्या है 32 माइनस 32 प्लस 273। ठीक है, ये है। तो देखो 32 में से 32 को माइनस करेंगे तो 0 होगा, 0 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 बनेगी तो कितना आएगा 273। ये किसकी वैल्यू निकली है, केल्विन की। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसकी केल्विन में कितनी वैल्यू आई है, 273 केल्विन आई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करना है केल्विन में। तो सबसे पहले वही कि केल्विन का फार्मूला क्या होता है, 5/9 F माइनस 32 प्लस 273। इस वैल्यू में पुटअप करेंगे हम F की वैल्यू कितने, जो -40 है, तो रखेंगे तो क्या होगा 5/9 माइनस 40 माइनस 32 प्लस 273। ठीक है, ये है। तो यहाँ से क्या होगा, जो 40 है, 40 भी माइनस का 32 भी माइनस का, तो दोनों ऐड होंगे, साइन आएगा माइनस का, माइनस क्या होंगे 72 प्लस 273। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम इस सब इसको सोल्व करेंगे तो 9 8 जा कितने होते हैं 72, 5 की और 8 की मल्टीप्लाई होगी, कितना होगा -40 प्लस 273। 273 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है 233। तो ये वैल्यू किसकी है, केल्विन की। तो इसका मतलब क्या होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब चेंज किया जाता है केल्विन में तो उसकी कितनी वैल्यू आती है, 233 केल्विन आती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा, केल्विन टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू केल्विन। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टेम्परेचर कन्वर्जन से तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।